नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सावन का पवित्र महीना इन दिनों चल रहा है, जिसमें हर कोई भगवान भोलेनाथ की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से कर रहा है और सुख शांति की कामना भी पूर्ण हो रही है। यह माना जाता है कि सावन का महीना बहुत ही शुभ होता है और सच्चे मन से अगर भगवान शिव की भक्ति की जाए तो मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन आपको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए और उनके मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए हमेशा घर की तिजोरी को हमेशा भरा रखने के लिए 1.25 किलो साबुत चावल लें। उसमें से कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाएं, बाकी चावल किसी ज़रूरतमंद को बांट दें। ऐसा करने से धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। अगर आप जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलना चाहते हैं तो आपको खैर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं खैर का पेड़ ना मिले तो इंटरनेट से खैर की फ़ोटो डाउनलोड करके उसके भी दर्शन किए जा सकते हैं। अगर आप कामों में सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको घर में हिरण की ऐसी फ़ोटो लगानी चाहिए जिसका मुंह आपके सामने की तरफ हो। उसमें सींग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक भी बिना सींग वाला हिरण ही है। यह फ़ोटो ऐसी दिशा में लगानी चाहिए जहां आप घर से बाहर आते जाते समय आपकी नज़र उस पर पड़े। ऐसा करने से भी आपको कार्यों में सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप अभी तक करियर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन आपको शिवलिंग पर लाल पुष्प चढ़ाते हुए जल का अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करते हुए ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में करियर को लेकर आपको जल्द ही कोई लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। अगर आपको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा और यदि आपकी पहले से शादी हो चुकी है परंतु प्यार बरकरार नहीं है तो इस दिन जल में थोड़ा सा केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और दोनों के बीच में प्यार भी बना रहेगा। अगर बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए इस दिन रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लें और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर उन रंगों से छोटी सी गोल आकृति में रंगोली बनाएं और इस रंगोली के बीचों बीच घी का दीपक जलाएं। इससे बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक और बेहतर जीवन के लिए आप इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के पास ही किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां शुद्ध जल में कुछ बूंद गंगा जल के मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना ज़रूर सिद्ध होगी। अगर आपके घर में भी विवाह लायक बेटा या बेटी है और उसका विवाह नहीं बन रहा, बार बार संबंध बनते बनते बिगड़ जाता है, तो कुछ उपाय ये अपनाएं। अविवाहित कन्या जब भी किसी के विवाह में जाए तो वहाँ किसी की मेहंदी लग रही हो या हल्दी लग रही हो तो थोड़ी हल्दी और मेहंदी अपने भी लगवा ले। इससे भी बात बन जाती है। यदि कन्या के विवाह की बात करने उसके घर के लोग किसी वर के घर जा रहे हैं तो कन्या खुले बालों से लाल वस्त्र धारण कर हंसते हुए उन्हें मीठी वस्तु खिलाकर विदा करे तो विवाह की बात अवश्य ही पक्की होगी। यदि इसके साथ ही विशिष्ट मनोकामनाओं हेतु देव पूजन के साथ दीपक भी अवश्य जलाएं। शिव मंदिर में दीपक शाम के समय अवश्य प्रज्वलित करें। आर्थिक लाभ के लिए नियम पूर्वक घर के मंदिर में शुद्ध घी का एक दीपक जलाना चाहिए। शत्रु पीड़ा से राहत के लिए भैरव जी के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाएं। भगवान सूर्य की पूजा में घी का दीपक जलाएं। शनि के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पति की दीर्घायु के लिए गिलोय के तेल का दीपक जलाएं। राहु केतु के शांति के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाएं। किसी भी देवी या देवता की पूजा में गाय का शुद्ध घी और एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक जलाएं। माँ दुर्गा की आराधना के लिए या माँ सरस्वती की आराधना के लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए 2 मुखी दीपक जलाएं। भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए 3 बत्ती वाला दीपक जलाएं। भैरव साधना के लिए सरसों के तेल का 4 दीपक जलाएं। मुकदमा में जीत के लिए 5 दीपक जलाएं। भगवान कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए गाय के शुद्ध घी या पीली सरसों के तेल का 5 दीपक जलाएं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 8 या 12 मुखी दीपक पीली सरसों के तेल का जलाएं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 बत्तियों का दीपक जलाएं। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए घी का 7 दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के दशावतार की आराधना के लिए 10 दीपक जलाएं। इष्ट सिद्धि तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरा गोल दीपक का प्रयोग करें। शत्रु नाश तथा आपत्ति निवारण के लिए मध्य से ऊपर उठा हुआ दीपक प्रयोग लें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक सामान्य गहरा होना चाहिए। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए त्रिकोण दीपक का प्रयोग करना चाहिए और उसमें चमेली के तेल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से इस सोमवार को आप यदि ये उपाय करते हैं तो आपको शीघ्र ही मनोकामना की सिद्धि होगी।